अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक प्रिमिटिव रूट को ही डिस्कस करेंगे और हम उसमें फर्दर हमने दो थ्योरम उसके प्रूफ करेंगे, दो थ्योरम उसके डिस्कस करेंगे और उसकी एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हम इजीली उनके यूजेस को समझ सकें। ओके, आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने बुक फॉलो की उसका नाम है नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन। सो फर्स्ट थ्योरम को हम देख लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो इंटीजर हों जी और एम और दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम हम 3 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती उधर देन वन। ओके, इन दोनों का GCD 1 आ रहा होता है। तो देन जी इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एम इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जी इसका प्रिमिटिव रूट अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि हम आयलर फी फंक्शन को फाइंड करें एम का और m को उसके प्राइम डिवाइज़र पर डिवाइड करें और जो उसकी पावर आए वो g पे रेज करें तो वो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m आए, तो हम बोलेंगे कि ये इसका प्रिमिटिव रूट होगा। कि किसी भी नंबर की प्रिमिटिविटी को चेक करने के लिए हमने ये क्राइटेरिया डिस्कस किया, एक क्राइटेरिया जनरेट किया। वो क्राइटेरिया में ये कह रहा है कि हमने आयलर फी फंक्शन फाइंड करना और उसके प्राइम डिवाइज़र क्या, वो बेसिकली इसका क्या है, प्राइम डिवाइज़र फाइंड करना। अब उसके जो भी प्राइम डिवाइज़र आएंगे उसको यहाँ पे रेज़ करना उस नंबर पे। अगर वो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि जी पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आयलर फी फंक्शन को क्या उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है ए। अगर हम जी पावर ए करें तो वो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m आए। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी भी नंबर के प्राइम डिवाइज़र कैलकुलेट करें या देखें तो 1 नहीं हो, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमें ये चेक करना है कि क्या 2 इसका प्रिमिटिव रूट है 11 का। तो बेसिकली हमने देखा पहली कंडीशन तो ये है ना कि 2 और 11 आपस में रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि जी और एम आपस में रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। यहाँ पर जी हमारे पास 2 है और एम हमारे पास 11 है और ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अब हमने आयलर फी फंक्शन ऑफ 11 फाइंड करना जो कि बेसिकली हमारे पास आ रहा है 10। अब हमने देखना है कि 10 के प्राइम डिवाइज़र कौन से हैं। तो 10 के प्राइम डिवाइज़र 2 हैं और वो कौन कौन से, 2 और 5, मतलब कि उनका काउंट 2 है। 2 प्राइम डिवाइज़र हैं 10 के, एक है 2 और दूसरा है 5, ये दोनों इसके प्राइम डिवाइज़र हैं। अब हम बारी बारी इनको रेज करेंगे 2 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब 2 की रेज की पावर 5 तो ये हमारा आया 32। अब 32 mod 11 में 10 के इक्वल होता है। हम कह सकते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब 2 की पावर हमने रेज की 2 की पावर रेज की 5 तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 आ रहा है। सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक के साथ एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता जब तक इन दोनों ने ये कंडीशन सेटिस्फाई ना की। अगर इसके 3 प्राइम डिवाइज़र आते तो उन तीनों के लिए इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही प्राइम डिवाइज़र हैं, सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अब हम 2 की नेक्स्ट पावर रेज करते हैं 2। जब हमने 2 की पावर 2 रेज की तो फिर हमारे पास क्या आया 4, और 4 बेसिकली 11 से छोटा है तो डिवीजन स्टार्ट ही नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब हमने 2 की पावर 4 रेज की तो हमारे 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर जब हमने 2 रेज की, ये बेसिकली हमारे पास 2 है। ओके, तो जब हमने 2 की पावर 2 रेज की तो हमारे पास आया 4 mod 11, ना कि 1 mod 11। सो हम कह सकते हैं कि 2 पावर 2 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। इसने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 11। ओके, बट यहाँ पे एक बात सोचने की ये है कि ये तो हमने चेक किया जस्ट 2 के लिए। अब 11 के प्रिमिटिव रूट कितने, जैसा कि हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि फाई ऑफ एम हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव रूट की तादाद को हमें बताता है, उसके काउंट को हमें बताता है। तो फाई ऑफ 11 हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास क्या आया, फाई ऑफ 11 हमारे पास क्या आया 10। अब फाई ऑफ 10 को कैलकुलेट करेंगे अगेन तो हमारे पास क्या आएगा, 10 के प्राइम डिवाइज़र कौन से हैं 2 एंड 5। अब 2 का आयलर फी फंक्शन क्या होता है 1 और 5 का आयलर फी फंक्शन क्या होता है 4। सो इसके कितने डिवाइज़र, कितने प्रिमिटिव रूट आ रहे हैं 4। ओके, अब 11 से पीछे तो 4 प्रिमिटिव रूट आ रहे हैं, हमने जस्ट 1 कैलकुलेट किया, बाकी कैलकुलेट करना भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बट ये थोड़ा मुश्किल है। हमने जो नेक्स्ट थ्योरम
करना है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी है। वो हमें जस्ट बता देगा कि इसके प्रिमिटिव रूट कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। ओके, अब देखें अगर इसके हम कैलकुलेट करने लग पड़े तो हमें नहीं पता कि वो चार कौन कौन से हैं। हम पहले 2 जिस तरह कैलकुलेट किया इस तरह 3 कैलकुलेट करेंगे, उसकी 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 4 कैलकुलेट करेंगे, 4 की पावर 2, 4 पावर 2, 4 पावर 5। ओके, फिर इसी तरह 5 कैलकुलेट करेंगे, 6, 7, 8 एंड 9, 10। ओके, तो ये तो चलो फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके प्राइम डिवाइज़र 2 आ रहे थे, तो हमने हर नंबर की 2-2 पावर लेकर कैलकुलेट किया, तो हमारे पास हम चेक कर लेंगे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्रिमिटिव होंगे और जो नहीं कर रहे वो प्रिमिटिव नहीं होंगे। बट अगर किसी के प्राइम डिवाइज़र 2 से मोर देन ज़्यादा आ गए, मोर देन 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन तो मुश्किल होने वाला है। सो हमने एक नेक्स्ट थ्योरम जो पढ़ा वो बहुत इसकी मॉडिफिकेशन है और बहुत ही ईजी थ्योरम है। ओके, उसको जब हम देखेंगे तो वो थ्योरम क्या कर रहा है कि सपोज जी इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एम। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक नंबर ये हमने कह देना है कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है। इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक कम से कम एक हमने कैलकुलेट कर लेना है कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है। ओके, एक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है। फिर हमने क्या किया कि वो जो नंबर आपने फाइंड किया कि जी इसका प्रिमिटिव रूट है उसकी पावर रेज करते जाएं। अब पावर कैसी होनी चाहिए? आप वो तमाम पावर रेज करें जो उसके आयलर फ्री फंक्शन के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ओके, मीन कि जो आपने एक का आपने जिसे प्रिमिटिव रूट कैलकुलेट किया, अब जो आयलर फ्री फंक्शन आ रहा है उससे छोटी छोटी तमाम उसकी क्या करें, पावर रेज करते जाएं। आयलर फ्री फंक्शन के साथ प्रिमिटिव रूट ही वही होंगे जो उससे छोटे होंगे, तो वो आप सब इसके साथ इसकी पावर रेज करते जाएं और जो आंसर आएगा वो तमाम इसके साथ रिलेटिवली उसके साथ प्रिमिटिव रूट बनाएंगी। ओके, वो तमाम पावर्स इसके साथ प्रिमिटिव रूट होंगी एम के साथ। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है कि चेक करें कि क्या 3 और 7 आपस में प्रिमिटिव रूट हैं या नहीं। ओके, अब हमें चेक करना है कि 3 और 5 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ओके, ये रिलेटिवली प्राइम है। अब 7 के प्रिमिटिव रूट होंगे कितने, ये सबसे पहले हम चेक कर लें। तो 7 का प्रिमिटिव रूट हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो 6 के बेसिकली प्रिमिटिव रूट हमें कैलकुलेट करने के लिए आयलर फ्री फंक्शन ऑफ 6 अगेन कैलकुलेट करेंगे। तो 6 प्राइम डिवाइज़र कौन से होते हैं, 2, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं 2 और 3 में। अब 2 का प्राइम डिवाइज़र 2 का प्रिमिटिव आयलर फ्री फंक्शन 1 होता है और 3 का आयलर फ्री फंक्शन 2 होता है। सो हम कह सकते हैं कि इसके जो है 2 प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, इसके 2 प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये हमने एक चीज़ फाइंड कर दी। अब देखेंगे कि वो 2 कौन कौन से हैं। बेसिकली नंबर तो हमारे पास 6 बच रहे हैं, 7 से पीछे 6 ऐसे नंबर हैं जो इसके साथ प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये फार्मूला हमें कह रहा है कि उनमें से जस्ट 2 होंगे। अब 6 में से 2 होंगे, तो हमें देखेंगे कि ये फार्मूला हमारे किस तरह हेल्प कर सकता है इनको फाइंड करने में। फार्मूला हमें ये कह रहा था, देख लेते हैं फार्मूला क्या कह रहा था। फार्मूला कह रहा था कि अगर आपको एक का पता चल जाए तो उसकी पावर रेज करते जाए। तो एक का तो हमें पता है कि 3 इसका प्रिमिटिव रूट है। अब 3 की पावर रेज करते जाएं। ओके, जैसे ही हमने 3 की पावर रेज की 1, तो ये 3 के इक्वल आया। ये देखें आप, फिर मैं इस लाइन को समझाऊंगा। ठीक है, 3 की पावर रेज की 1 तो ये मॉड 7 में 3 के इक्वल हो गया। 3 की पावर 2 रेज की 9 आया, ये मॉड 7 में 7 के इक्वल हो गया। 3 की पावर रेज की 3 तो ये 27, ये 6 आ गया मॉड 7 में। 3 की पावर 4 रेज की तो ये सॉरी 3 की पावर 3 हाँ 3 की पावर 4 रेज की तो ये 81 आया, जो कि हमारे पास मॉड 7 में 4 के इक्वल होता है। 3 की पावर 5 रेज की तो ये 243 आया, जो कि हमारे पास मॉड 7 में 5 के इक्वल होता है। और 3 की पावर 6 रेज की तो ये हमारे पास आया 729, जो कि मॉड 7 में 1 के इक्वल होता है। ओके, अब ये मैंने वही चीज़ लिखा कि मॉड 7 में पावर 1 किसके इक्वल आती है, मॉड 7 में पावर 2 किसके इक्वल आती है, मॉड 7 में पावर 3, मॉड 7 में पावर 4, मॉड 7 में पावर 5 एंड मॉड 7 में पावर 6। ओके, ये बेसिकली यही चीज़ मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखें पीछे थ्योरम क्या कह रहा है कि वो तमाम पावर आप देखें जो आयलर फ्री फंक्शन के साथ रिलेटिवली प्राइम है, हमने जस्ट वो पावर्स देख लेनी है। ठीक है, अब आप देखें कि 6 के साथ कौन कौन से नंबर रिलेटिवली प्राइम है, तो वो एक ही नंबर 1 है और दूसरा नंबर 5 है। ओनली 2 नंबर 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और वो कौन कौन से हैं, एक 1 और एक 5। अब ये मैंने लिखा हुआ है कि बाय थ्योरम 2 जी के इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एम इफ़ एंड ओनली इफ के एंड आयलर फ्री फंक्शन इज़ 1। अब हमने देखा कि
आयलर फी फंक्शन ऑफ 7 क्या रहा है 6। अब 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम दो ही नंबर हैं, एक 1 और एक 5 है। अब इनकी पावर रेज करते जाएं आप। 3 की पावर जब 1 रेज की तो हमारे पास क्या आया 3 mod 7। 3 की पावर जब हमने 5 रेज की तो हमारे पास आया 247, और 247 हमारे पास mod 7 में 5 के इक्वल होता है। सो हम इजीली कह सकते हैं कि 7 के जो प्रिमिटिव रूट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 3 और दूसरा होगा 5। देखिए कितना इजी करके इसने बयान कर दिया, कितना इजी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर ये कह रहा था कि इसके 6 नंबर ऐसे हैं जिनकी पास पॉसिबिलिटी है कि वो इसके प्रिमिटिव रूट हो सकते हैं। अब 6 में से ये फार्मूला हमें कह रहा था कि इसके पास टोटल प्रिमिटिव रूट इन 6 में से पड़े ही 2 होंगे, और इस फार्मूले ने हमें इजीली उनको कैलकुलेट करके दे दिया कि वो 2 नंबर कौन से होंगे, एक 3 और दूसरा 5। प्रीवियस थ्योरम पर चलें। ये थ्योरम हमें ये तो बता रहा है कि ये प्रिमिटिव रूट होगा, बट उनकी बार बार पावर रेज करें कैलकुलेट करें, पावर रेज करें कैलकुलेट करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी बनिस्बत ये थ्योरम बहुत इजी है जो कि हम इजीली इस पर अप्लाई करें और फ़ौरन से हमें ये बता देगा कि इसके प्रिमिटिव रूट कितने हैं। ये हमने यहाँ से फाइंड किया और फ़ौरन से बता दिया कि ये इसके प्रिमिटिव रूट होंगे। अगर हम इसी थ्योरम को इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है। अब 10 के प्राइम डिवाइज़र कौन से होंगे 2, और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम 11 में से कौन कौन से नंबर होंगे वो हमने देखे, जो कि आ रहे हैं 4। ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर इसके साथ 7 आ रहा है और 9 आ रहा है, ये 4 नंबर। अब 2 की ये 4 पावर रेज कर दें, 2 की पावर 1 रेज करें, 2 की पावर 3 रेज करें, 2 की पावर 7 रेज करें, 2 की पावर 9 रेज करें। जो जो आंसर आएगा मॉड 10 में वही हमारे इसके प्रिमिटिव रूट भी आ जाएंगे, ना कि हम हर नंबर की अलग से 2 पावर रेज करें उनको कैलकुलेट करें। तो ये एक लेंथी मेथड है और हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इजीली हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपको इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप ईमेल कर सकते हैं khurramkhan365@gmail.com। So thanks for your attention. Allah Hafiz.